इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक एग्जाम आयोजित हुआ है, वो है स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा। तो उसके पदों को लेकर अभी अभी नोटिस जारी किया है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड ने नॉन टीएसपी में पदों में कमी कर दी है और टीएसपी में पदों में वृद्धि कर दी है। कितने पदों में कमी हुई है, कितने पदों में वृद्धि हुई है, जिससे कि बाकी की कैटेगरी में अब कितने पद है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज से 10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि 17 दिसंबर को आपको स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिलेगा। कल जैसे रिजल्ट जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर रिजल्ट रैंक वाइज जारी होता है तो 15 गुना कैंडिडेट की जो रैंक होगी उसमें कौन सी कैटेगरी कितनी तक सेफ है स्टेनो की टाइपिंग के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और अगर रिजल्ट आपका कट ऑफ के माध्यम से आता है तो आपकी कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज लिया गया है, मार्क्स के फॉर्मूले को कैसे उपयोग करके आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं बोर्ड द्वारा अभी अभी ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 यानी कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत क्रमशः शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक पद हेतु केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल 194 और प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के कुल 280 पद। अब निजी सहायक ग्रेड के जो 280 पद है, इसमें से आपके नॉन टीएसपी के 257 पद थे और टीएसपी के आपके कितने थे, पहले 23 पद। जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी तब के अभी बताया जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन है वो 7/2024 दिनांक 26 फरवरी 2024 जारी किया गया था। यानी कि जो 26 फरवरी को आपका स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें यही लिखा हुआ था कि आपके शीघ्र लिपिक शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक पद हेतु नॉन टीएसपी के 194 पद थे और प्रशासनिक सुधार विभाग के जो टोटल 280 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 257 थे और टीएसपी के 23 थे। तो इसी के माध्यम से आगे लिखा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड हेतु उक्त पदों में कमी या वृद्धि कर कुल 276 पद, यानी कि पहले आपके टोटल पद की बात करें तो 280 पद थे आपके निजी सहायक ग्रेड सेकंड के, जो कि अब आपके हो गए हैं 276, यानी कि 4 पद कम हो गए हैं। अब जब 280 पद थे तो उसमें आपके नॉन टीएसपी में थे 257 पद और टीएसपी में थे तो 23 पद। अब जब 276 यानी कि 4 पद कम किए हैं तो नॉन टीएसपी में आपके 7 पद कम किए, यानी कि 257 थे वो कर दिए 250 और टीएसपी में जो आपके 23 थे वो 3 बढ़ाकर 26 कर दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में पदों में कमी हो गई है और टीएसपी में आप देख सकते हैं पदों में वृद्धि हुई है। नॉन टीएसपी में 7 पदों में कमी कर दी है और टीएसपी में आपके 3 पदों में वृद्धि कर दी है। अब ये 3 पदों में वृद्धि हुई, जिससे कि कौन सी कैटेगरी में पद ऐड हुए हैं, और 7 पदों में कमी हुई है तो कौन सी कैटेगरी से पद हुए कम हुए उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कमी और वृद्धि कर कुल 276 पद, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 250 पदों और अनुसूचित क्षेत्र के 26 पदों की संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है, जिसके अनुसार अब पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड हेतु पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण, जिसमें से सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूंगा और उसके बाद टीएसपी में बात करूंगा। तो नॉन टीएसपी में जैसा कि आप सभी को मालूम है टोटल 276 में से 250 पद हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 250 पद में सामान्य वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग में सामान्य के 132 पद हैं। महिला कैटेगरी में बात करें तो महिला में सामान्य के 24 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के जो है वो पद 21 है। महिला में बात करें तो महिला में सामान्य के 2 पद है, विधवा का 1 पद है, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अनुसूचित जाति की, यानी कि एससी कैटेगरी की।
SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 12 पद हैं और महिला में कोई भी पद नहीं है, यानी कि SC कैटेगरी के जो पद है वो 12 जनरल के ही है। इसके बाद मैं बात करूंगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 4 पद हैं और महिला में भी कोई पद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जनरल के 34 पद है, महिला में बात करें तो महिला में जनरल के 5 पद है, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में बात करें तो इसमें जनरल में 5 पद हैं और महिला में बात करें तो सामान्य के लिए 0 पद हैं, विधवा के लिए भी 0 पद है और परित्यक्ता के लिए भी 0 पद है। इसके बाद आता है शहर या 12 जिले की आदिम जाति हेतु। तो इसमें आपके जनरल के 5 पद हैं और महिला में बात करें तो जनरल कैटेगरी का 1 पद है, बाकी विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करूं उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं BLV कैटेगरी में 14 पद है, HI कैटेगरी में 1 पद है, LDCP कैटेगरी में 5 पद है, MISLD में आपका कोई भी पद नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी कोई भी पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं UR कैटेगरी में 13 पद है, OBC कैटेगरी में 1 पद है, SC ST MBC और EWS कैटेगरी में कोई भी पद नहीं है। ये आपका वापस से संशोधित विज्ञप्ति जारी है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा TSP की, उसके बाद बात करूँगा TSP की हॉरिजेंटल की। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में बात करें तो TSP में आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है इसमें टोटल आपके कुल कितने पद हैं, 23 पद है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 23 पद यहाँ पर और 3 पद आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, इस तरह से टोटल हो गए 26 पद। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल 23 पद हैं, जिसमें से आपके TSP में जो टोटल 23 है इसमें से 13 पद तो इस भर्ती के हैं और 10 आपकी बैकलॉग का अर्थ हुआ कि पिछली जो स्टेनो वगैरह भर्ती परीक्षा थी उसके पद इसमें ऐड किए गए। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में टोटल आपके 12 पद है जो कि इस भर्ती के ही है और महिला में बात करें तो महिला में भी 1 पद है जो कि इसी भर्ती का 1 पद ऐड किया है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC कैटेगरी के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं 3 पद इस भर्ती के हैं और बैकलॉग के 9 पद है, यानी कि पिछली भर्ती के 9 पद है। इस तरह से टोटल इसमें 12 पद हैं। और महिला में बात करें ST कैटेगरी तो महिला में 1 पद है, वो भी बैकलॉग का, और इस तरह से महिला कैटेगरी में भी आपका टोटल 1 पद है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 3 पद आप देख सकते हैं, BLV कैटेगरी में है, LDCP में 1 पद है। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कोई भी पद नहीं है और भूतपूर्व सैनिक में भी कोई भी पद नहीं है। आगे लिखा हुआ नोट में कि उक्त पदों का वर्गीकरण विभागों स्तर पर संधारित रोस्टर के अनुशासन प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी गई अर्थना और सूचनाओं को संकलित कर जारी किया गया है। अतः उक्त कुल पदों की संख्या के अनुसार दे आरक्षण के अनुसार श्रेणीवार वर्गीकरण भिन्न हो सकता है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी कि जो आपका 26 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई थी 26 फरवरी 2024, उसमें जो पदों का वर्गीकरण जो अभी मैंने बताया वो है, बाकी जो भी उसमें दे रखा वो यथावत रहेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल मैंने आपको बताए थे, ये जो अभी मैंने आपको पद बताए थे ये संशोधित हुआ आपका प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से। जो विभाग और कार्यालय के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड जिसमें आपके 280 पद थे उसका मैंने वर्गीकरण बताया है, जिसका अब 280 की जगह 276 किया है। और नॉन TSP में 250 और TSP में आपके 26 पद ऐड किए गए हैं। TSP में कितने किए हैं? 26, यानी कि पहले 23 थे, 3 बढ़ाकर 26 कर दिए हैं। और नॉन TSP में पहले 257 थे, 7 घटाकर 250 कर दिए। और जो आपके नॉन TSP के लिए शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक पद हेतु जो 194 पद है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, वो वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए इस संशोधित विज्ञापन में उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक पद हेतु केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल 194 पद है, तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए जो आपको वर्गीकरण बताया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो करवाई जा रही है निजी सहायक ग्रेड सेकंड उसके पदों के वर्गीकरण के बारे में बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कल स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके कट ऑफ अगर बताई जाएगी तो कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी। मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, क्योंकि कल आपको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा और आपको दोनों पेपर की कैलकुलेट करनी होगी उसी फॉर्मूले से। और कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसके बाद आपको मार्क्स के कैसे फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन में कैसे बांट दिए जाएंगे उसके बारे में भी आपको रिजल्ट आने पर इसी वीडियो में मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर चर्चा करूंगा। और अगर आपका रिजल्ट रैंक वाइज आता है
तो रैंक वाइज में आपके स्टेनो के लिए जो 15 गुना कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी वाइज तो आएगी नहीं, तो आपको कैटेगरी वाइज भी सेफ बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट कितनी रैंक वाले सेफ है, वो भी आपके पदों के हिसाब से बताऊंगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बाकी स्टेनो के लिए इंस्ट्रक्शन जो भी आएंगे, टाइपिंग के लिए रिजल्ट के बाद इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे, वो भी जब भी आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। टोटली स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। बाकी अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो डीवी को लेकर अपडेट हो, चाहे रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, चाहे आंसर की को लेकर अपडेट हो, चाहे कोई भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है तो उसके कोर्ट के फैसले को लेकर अपडेट हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। जैसे कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की बात ही कर ले तो सूचना सहायक में जैसा कि आप सभी को मालूम है कोर्ट का फैसला 19 तारीख को जो भी आएगा 19 दिसंबर को आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट अगली तारीख देगा या 19 तारीख को ही फैसला ले लेगा कोर्ट, जो भी होगा वो 19 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। और 20 तारीख तक तो इसकी वैसी भी डीवी है, उसके बाद जो एब्सेंट रहेंगे कैंडिडेट उनकी भी लिस्ट जारी की जाएगी। इस तरह से जैसे जैसे अपडेट आएंगी आपको सभी अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।